होगा। और बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो पुनर्जन्म की संकल्पना की है कर्म के आधार पर अन्य मतावलंबियों ने, कि जो लेखा जोखा रहेगा उसके आधार पर उसका कहीं ना कहीं जन्म होगा। उसने अच्छे काम किए होंगे तो वो अच्छे घर में पैदा होगा, या अमीर घर में पैदा होगा, या ऊंची जाति में पैदा होगा। ये एक नासमझी है। कहाँ उलझ गए? बुद्ध कुछ व्यक्तियों से इस पर चर्चा करते हैं जो इस मत के थे। चूल दुख वग्ग में आया है सूक्त में। वो कहते हैं क्या आपको मालूम है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं क्या था। आपको मालूम है कि यदि आप थे भी तो आपने क्या कर्म किए थे, ये आपको याद है? चलो मान लेते हैं कि थे, आपका कोई पिछला जन्म था, तो आपको मालूम है कि आपने कुछ बुराई किया था? बोलता है नहीं, मालूम ही नहीं, मैंने क्या बुरा किया था ये भी नहीं मालूम। फिर भी आप विश्वास करते हैं कि आप अपने शरीर को कष्ट देंगे, व्रत उपवास करेंगे, नग्न रहेंगे, तो आपके जो पिछले जन्म के जो पाप कर्म जिसे कहते हैं, बुरे कर्म, वो धुल जाएंगे और आगे आपको अच्छा जन्म मिलेगा। तो आपको जब पता ही नहीं है तो फिर ये क्यों कर रहे हो? आपको तो नहीं मालूम ना आपका क्या जन्म था, आपने क्या किया था, सच में बुरा किया था, नहीं किया था, फिर क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? ये पागलपन के पीछे भागना है। बुद्ध कहते हैं कि ये जो हम माँ के कोख से जन्म ले रहे हैं, इस समय में हमारे माता पिता जो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, जो हमको सिखाते हैं बचपन में, क्योंकि बचपन में हम ज़्यादातर उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वो जैसा हमें बड़ा करेंगे, जैसा हमारा पालन पोषण करेंगे, वैसे हम बनेंगे। वो कर्म का परिणाम है। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमको यदि सही नहीं लगता है तो हम उसमें से निकल भी जाते हैं, है ना, उसको नहीं मानते हैं। सही लगता है तो मान लेते हैं, सही नहीं लगता है तो नहीं मानते हैं। मतलब जैसे जैसे बड़ी उम्र होती है वैसे। लेकिन उन बातों का जो कुछ भी हमने बचपन में अनुभव लिया, उन बातों का हमारे ऊपर असर रहता है। उससे हमारी एक मानसिकता तैयार होती है, एक समझ तैयार होती है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जितना किसी व्यक्ति पर आनुवंशिक गुण दोषों का प्रभाव होता है, उससे कहीं अधिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन में सुख ला सकता है। लेकिन जो अन्य धारा है, अन्य मत है, उसमें कैसा है कि आपने मान लिया है तो आप उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। बाबा साहब कहते हैं कि ये बड़ी खतरनाक विचारधारा है कि किसी को आप कह दो कि भाई तुम निम्न जाति में पैदा हुए हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म फल है, तुमने कुछ पाप किया होगा इसलिए इस जाति में पैदा हुए हो, तो वो उसको सजा समझ के भुगतेगा, वो उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये जो विचारधारा है ये निष्क्रिय व्यक्तियों को पैदा करती है। और बुद्ध निष्क्रियता को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि इसी समय, इसी जीवन में, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है, अतीत में आपने कुछ गलत किया है, उसका परिणाम आपने देखा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आप दोबारा उसको नहीं करोगे। मतलब आप क्या करोगे? उसको सुधारोगे। कर्म बदल जाएगा ना। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं पहले बहुत सिगार पीता था, तबीयत खराब हो गई, लंग्स खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हारे लिए जानलेवा है, अब नहीं पीना। सुधारना उसके हाथ में है।
वो डॉक्टर ये नहीं कहता ना कि भाई तुम सिगार पी रहे हो, अपने लंग्स खराब कर रहे हो, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है, ऐसा कहता है क्या? नहीं, डॉक्टर कहता है अरे भाई जब से पैदा हुए हो, जब से तुमने ये सिगार पीना शुरू किया, तब से तुम्हारे लंग्स खराब हो रहे हैं। ये वैज्ञानिक बात बुद्धा कह रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धा की जो बात है वो विज्ञान पर आधारित है। आज का जो साइंटिस्ट इस बात को बोल रहा है, वही बातें 2500 साल पहले बुद्धा ने बोली है कि अनुवंशिक रूप से माता पिता के गुणधर्म बच्चों में आते हैं और फिर उस गुणधर्म को हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। जैसे जैसे हमें प्रज्ञा आती है, जैसे जैसे समझ आती है, हम अपने कर्मों को सुधारते हैं, तो जो गरीब घर में पैदा हुआ है वो अमीर हो सकता है, और जो अमीर घर में पैदा हुआ है वो पैसों का दुरुपयोग करके वो गरीब भी हो सकता है। ये बुद्ध बताना चाहते हैं कर्म सिद्धांत में। इसको आगे पीछे के जन्म से जोड़ेंगे तो आप अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। वो तो बोलेगा मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, मेरा पुण्य का संचय था, इसलिए मैं अभी टाटा बिरला के घर में, अंबानी के घर में पैदा हुआ हूँ, इतना अपार संपत्ति है, लुटाओ इसको, खूब दारू पियो, भोग विलास करो, जुआ खेलो। वो पैसा बचेगा क्या? वो संपत्ति बचेगी? उसको उस लेगेसी को आगे ले जाना है अमीरता की, तो उसको इस पैसे का, इस संपत्ति का सदुपयोग करना पड़ेगा। 10 रुपया है तो 10 के 20 बनाने के लिए उसको कर्म करना पड़ेगा, इसी जन्म में कर्म करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कि ये तो मुझे फल मिला है, मैं इसको खा लेता हूँ, तो वो खा के ख़त्म हो जाएगा, और जो वो अमीर था वो गरीब हो जाएगा। कितना लॉजिकल, कितना साइंटिफिक है बुद्धा का कर्म सिद्धांत। ये आदमी को आशावान बनाता है, और जो दूसरा जो सिद्धांत है अन्य लोगों का, वो आदमी को निराशा में डालता है। हम कहते हैं ना कि इतने वर्षों से हमारे जो पूर्वज थे वो बगावत क्यों नहीं कर पाए, क्यों परिवर्तन नहीं ला पाए? क्योंकि उनके दिमाग में ये ठूस ठूस के भरा था कि तुम इस जाति में पैदा हुए हो, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्मफल है, और इसलिए तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा, दूसरों की सेवा ही करनी पड़ेगी, दूसरों की गालियाँ खानी पड़ेगी, तुम्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। इसको उस पूर्व जन्म के सिद्धांत से जोड़ देने के कारण वो व्यक्ति ने मान लिया और उसको सजा के तौर पर वो भुगतने लगा। उसने कोई कोशिश नहीं की उस परिस्थिति को बदलने की, और बड़ी चतुराई से सारे जो बदलने के जो साधन होते हैं वो हमसे छीन लिए गए। शिक्षा बल, शस्त्र बल और धन बल, ये तीनों जो साधन हैं इंसान के जीवन को उन्नत करने के, वो बड़ी चतुराई से धार्मिकता का आधार लेकर छीन लिए गए, और इसीलिए सदियों तक एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग वो पिछड़ गया, उसका उत्पीड़न होते रहा। तो बाबा साहब इसका क्या अर्थ निकालते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि एक यह खतरनाक षड्यंत्र है, इस तरह से लोगों के दिमाग में ये धारणा को बिठाना एक खतरनाक षड्यंत्र है, ताकि उन शोषित पीड़ितों पर शासन किया जा सके। जिन लोगों ने इस तरह का प्रचार किया है, बाबा साहब कहते हैं कि वो अपने आप को जिम्मेदारी से बचाना चाहते हैं। बाबा साहब का कोटेशन क्या है इस मामले में कि कोई अगर गरीब है, पिछड़ा है या उसकी दुरावस्था है, तो वो राज्य या समाज या उसके जो प्रशासनिक अधिकारी है या जो शासक है उसको जिम्मेदार न ठहराए, खुद को जिम्मेदार ठहराए। इसलिए इस तरह के गलत प्रचार किए गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो परंपरा से उत्पीड़ित होती आई है, डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ में होता रहा है, और कभी उनको बोलो कि क्यों तुम इतना सहते हो, विरोध क्यों नहीं करते,
तो वो क्या कहती है, यही तो हमारी नियति है, यही तो विधि का विधान है, हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारी नियति है कि हम इसको सहे। हम जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमारे माता पिता ने भी इसी परंपरा को निभाया है और ससुराल वालों ने भी इसी परंपरा को निभाया है। कोई हमारी समस्या समझना ही नहीं चाहता। इसीलिए तो औरतों को कहीं कहीं क्या कहा जाता है कि तुम मनहूस हो, है ना, मनहूस कहा जाता है, तुम्हारे कदम अच्छे नहीं हैं, ये कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को बहुत हमारे समाज ने ग्लोरीफाई किया है। ग्लोरीफाई किया है का मतलब क्या बोलेंगे हम, उसका महिमा मंडन किया है, उसका महिमा मंडन किया है, गलत चीज़ों का महिमा मंडन करते हैं। इसलिए हम लोग उस भ्रम में पड़े रहते हैं, उसके अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं पाते, कोई लॉजिक लगा ही नहीं पाते। हम खुद ही ये नहीं सोचते कि हमको भी अच्छे से जीने का अधिकार है। जिस तरह से पुरुषों को जीने का अधिकार है, वैसे ही महिलाओं को जीने का अधिकार है, ये हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने ये जो परंपरा से चले आए रीति रिवाज, रूढ़ी परंपराएं हैं, जिसको कि हमारे ऊपर थोपा गया है, उसका महिमा मंडन किया है, इसको खंडित कर दिया और कहा कि नहीं, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी अच्छे से जीने का अधिकार है, तुमने कोई पाप वाप नहीं किए थे। संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपनी स्थिति को बदलें, वैसे ही बुद्धिज़्म हमें अधिकार देता है कि तुम अपनी बुरी स्थिति को बदल सकते हो अपने कर्मों को सुधार कर। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। जिसने जिसने इस चीज़ को समझा है, उसने अपने जीवन में बदलाव लाया है। हम आज जो इस स्थान पर हैं, यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं था। हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हैं जहाँ पर दुख था, उत्पीड़न था, शोषण था। लेकिन केवल बाबा साहब की प्रेरणा से हम ये समझे हैं कि इस परिस्थिति को बदलने का अधिकार हमें है, और वो शिक्षा से है, ज्ञानी होने से है। तो ये ज्ञान आप तक पहुंचना ज़रूरी है, ये जानकारी आप तक पहुंचना ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में सुख ला सकते हो। तो इस तरह से क्रियाशील बनाने वाला बुद्ध का कर्म सिद्धांत है। और जो माता पिता होते हैं, उससे उसका जो बच्चा उत्पन्न होता है, इसे पुनरुत्पत्ति कहते हैं। जैसे किसी बीज से कोई पौधा पनपता है, ये उस बीज की पुनरुत्पत्ति है। लेकिन पुनर्जन्म क्या है कह के कोई कहीं और ही चले गए हैं। इसको आजकल की भाषा में हम प्रजनन करना कहते हैं, प्रजनन शब्द है। यह दूसरी और भाषा है जिसे हम पुनरुत्पत्ति कहेंगे, यानी अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करना। लेकिन अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करने के लिए पहले हम जिंदा होना ज़रूरी है। अगर हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो बुद्ध के अनुसार, बुद्ध ने एक जगह बड़ा सुंदर बोला है, बहुत स्पष्ट रूप से बोला है कि मैं अपने माता पिता के संजोग से उत्पन्न हुआ हूँ। दिग्ग निकाय में ये बात वो बोलते हैं, मैं अपने माता पिता के संजोग से। जो बुद्ध कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के संजोग से उत्पन्न हुआ हूँ, उसी बुद्ध के धम्म को कितने गलत तरीके से पुनर्जन्म शब्द यूज़ करके गलत प्रचार किया जाता है। उन्होंने खुद नहीं कहा ऐसा कभी, तो पूरा क्रेडिट माता पिता को दे रहे हैं। और यही फैक्ट है, यही प्रैक्टिकल है। और जो माता पिता है वो भी इसी प्रकृति में से बने हैं, जो चार भौतिक पदार्थ इस प्रकृति में हैं। इसी को पुनरुत्पत्ति शब्द बाबा साहब ने इस्तेमाल किया है। जैसे मनुष्य को जन्म देता है, वैसे ही हर जानवर अपने जैसा जानवर पैदा करता है, हर प्राणी अपने जैसा प्राणी पैदा करता है। घोड़ा गधे को जन्म देगा क्या, कि गधा घोड़े को जन्म देगा क्या? ऐसा नहीं होता है। और ये डिपेंड करता है
कि वो बच्चा कैसा होगा, माता पिता का रंग रूप जैसा होगा वैसा ही होगा। इसलिए हम भारत के लोग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अभी हम लोग इतना नज़दीक से एक दूसरे को देखते जानते हैं तो हम डिफरेंस कर लेते हैं। लेकिन आपके सामने चाइना के लोग खड़े कर दिए जाए तो आप बोलेंगे कि सब एक जैसे दिखते हैं फ़र्क हम कर नहीं पाएंगे। वैसे ही बहुत सारे घोड़े हो तो आप फ़र्क नहीं कर पाओगे, सब घोड़े आपको एक जैसे ही दिखेंगे। लेकिन जिससे वो पैदा होते हैं उससे थोड़ा बहुत रंग रूप और गुणधर्म में फ़र्क आ ही जाता है। इसीलिए जब कोई किसान ज़मीन में कुछ बोता है तो उसकी क्वालिटी देखता है, बीज की क्वालिटी देखता है, और बीज की जैसी क्वालिटी रहेगी वैसा ही वो उत्पन्न होगा। तो ये है कर्म सिद्धांत और पुनरुत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि हमें इसी जन्म में रिजल्ट देता है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों चीज़ों से कनेक्टेड है। हमने कुछ किया वो अतीत है, लेकिन इसी जीवन में और वो जो उसका परिणाम है वो वर्तमान है, और वर्तमान में जो किया वही भविष्य में हमें रिजल्ट देगा, तो वो भविष्य है। तो ये तीनों चीज़ों में हमें संतुलन बनाए रखना है। और बुद्ध कहते हैं कि जहाँ जागे वहीं सवेरा। जहाँ आपको प्रज्ञा आई आपके जीवन में, आपके कर्मों में अंतर पड़ने लगेगा। हम कहते हैं हमको पहले नहीं समझता था, अब समझ रहा है। मतलब क्या हो गया? आपको समझ में आ गया है तो आपने अपने आप को बदल लिया है, आप सीखते चले जा रहे हैं। हम पहले कैसे भी रहते थे, इसलिए हमको बोलते थे कि ये ऐसे ही लोग हैं, ये अच्छे से नहीं रहते हैं, ये साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, इनको सभ्यता नहीं है, इनको मैनर्स एटिकेट्स नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम शिक्षित हुए और हमको प्रज्ञा आने लगी कि नहीं, हमको समाज में रहना है, सबके साथ रहना है, तो हमें अपने रहन सहन में बदलाव करना पड़ेगा। यही बाबा साहब ने भी कई भाषणों में बोला है कि हमें दूसरों की नकल नहीं मारनी है, किंतु दूसरों में जो अच्छे गुण हैं उसको भी सीखना है। हमें लोग धुतकारे नहीं कि हम कैसे भी रहते हैं, हमें बैठने के नियम नहीं मालूम, हमें चलने के नियम नहीं मालूम, हमको खाने के नियम नहीं मालूम, तो दूसरा में देखते हैं तो बोलते हैं ये असभ्य कौम है। असभ्य जिसको अनार्य कहा जाता है, और आर्य कौम यानी जो सभ्य होते हैं। तो उन्होंने देखो खुद को सभ्य बोला है, हमको असभ्य बोला है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। हमारे सारे विद्वान साहित्यकार बड़े शौक से बोलते हैं कि हम अनार्य हैं, यानी हम असभ्य हैं। समझ रहे हैं? तो असभ्यता से सभ्यता की ओर जाना है तो हमें अपने कर्म को बदलना पड़ेगा। कहीं भी मत रुकिए, ऐसा मत सोचिए कि हमने कुछ पाप किया था इसलिए हम ऐसे हैं। हमने कोई पाप नहीं किया था, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र था। इस राजनीतिक षड्यंत्र को बाबा साहब ने अच्छे से समझ लिया, इसलिए उन्होंने हमें जागरूक किया। गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या तर तो बंड करेल, यही चल रहा है अभी। अब हम उसमें से बाहर निकल रहे हैं और संविधान के तहत अब हम और ज़्यादा अपने कर्मों को सुधार रहे हैं। जैसे जैसे कर्म सुधरते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अच्छा होता जाएगा। बस यही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा, सबका मंगल। मैं तो देखा ध्यान नहीं रहा कि ये लगा हुआ है। बहुत सारगर्भित प्रवचनों का लाभ हमने लिया है। तथागत गौतम बुद्ध का सिद्धांत कर्म यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। सभी वर्ग, सभी समाज या किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, सभी मानव के लिए है, सभी स्त्रियों के लिए, सभी बच्चों के लिए है। तथागत गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में करुणा है, ममता है, मानवता है, नैतिकता है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जिसको अगर मानव अगर समझ सकता है, समझ जाता है,
तो अपना जीवन वो खुशहाल जीवन जी सकता है, आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन दे सकता है। इस तरह का मार्गदर्शन हम लोगों को इस आधुनिक भारत के निर्माता, वंचित, शोषित, पीड़ित के दुख हर्ता बोल सकते हैं, भाग्य विधाता भी बोल सकते हैं। वंचित, पीड़ित, शोषित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है कि समाज में जीवन यापन करने वाली महिलाएं हो, किसान वर्ग हो या वंचित हो, पीड़ित हो, सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा मार्गदर्शन भी दिया गया, उनको अधिकार भी दिए गए हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के संपूर्ण जीवन को किसी एक जाति विशेष या दलित समुदाय से नहीं मानते हुए इस देश के सभी वंचित, पीड़ित वर्ग को बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए हैं। और उस आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पर हम लोग भंते विजया मैत्री जी के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध को धम्म को समझने के लिए यहाँ से जन्मभूमि से हम सब लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फेसबुक और मीडिया के माध्यम से ये धम्म देशना आप तक पहुँच रही है। आप जुड़े रहें सदैव। लगातार हम लोग प्रत्येक दिन अलग अलग विषय पर आपसे बात करेंगे। मैं अम्बेडकर जन्मभूमि की तरफ से आप सब लोगों का आत्मीय आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।